हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज आप लोगों के लिए एक नए लेसन के साथ आ रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग इस बात को, इस शब्द को, हर एक शब्द को नोटिस करिएगा और आपको, मुझे उम्मीद है कि लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन और मजबूत होगी, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे बाय बेस्ट एजुकेटर, साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन जो 2021 नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ में यहाँ पर आप अपना रैंकिंग देख सकते हो, किस रैंक पर आप कंप्लीट करो अपने फ्रेंड के साथ। साथ में जो टेस्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल में, और यहाँ पर आप स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग, अवार्ड, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 1 से 50 रैंक के बीच में आते हो तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। यहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11, 12, 13 के हैं, वो टेस्ट 13 दिसंबर को होगा सुबह 11 बजे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वहां पर एक कोड मांगेगा, ठीक है, उस कोड पे आपको शुभम 12 डालना है। आप ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट फॉर्मेट देख सकते हो, आपको 60 मिनट मिलेंगे 28 क्वेश्चन का। आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका टेस्ट का क्या क्या सिलेबस आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला, उस पर क्लिक करके इस टेस्ट पे इनरोल कर लो। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और जीव का मतलब होता है जीव। जीव का मतलब ये होता है जिसके अंदर जान होता है, इसे बोलते हैं जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हुआ, ऐसे जीव जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते और जिसे देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करें, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाए या करना पड़े, इसे हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो हमारे जीवन में इनका क्या यूज है, ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सबसे पहला बैक्टीरिया होता है हमारा, ठीक है। बैक्टीरिया को जीवाणु बोला जाता है दोस्तों। वायरस होता है, वायरस को विषाणु बोला जाता है। फंगी होता है, कवक होता है, और शैवाल, ये सारी चीजें जो होती हैं सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आती हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं बच्चों, हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल होने का मतलब एक केवल हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग वायरस की बात करें, विषाणु की बात करें, तो वायरस जो होता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो होता है हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल ही होता है, मतलब हानिकारक होता है। वायरस का मेरे जीवन में कोई यूज नहीं होता, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, हानिकारक ही होता है। जितने भी वायरस होते हैं क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं ना, ये हमें हानि ही पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात की जाए, तो बैक्टीरिया जो होता है वह हमारे लिए दोनों होता है, ठीक है, हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। तो हानिकारक कैसे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है ना, और टिटनस होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी के द्वारा। टिटनस जानते हैं, टिटनस एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, और इस बीमारी को एक नाम से और जाना जाता है, लॉकजा। लॉकजा का मतलब होता है कि जबड़ा बंद हो जाता है इसमें, ठीक है ना, लॉकजा। जा का मतलब जबड़ा होता है, लॉक का मतलब बंद हो जाना, ठीक है। तो उस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा जबड़ा होता है या जो माउथ होता है, मतलब हम लोग अपने माउथ से आवाज ही नहीं निकाल पाते, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, जबड़ा बंद हो जाता है, इसलिए टिटनस को एक नाम से और जाना जाता है, लॉकजा। ठीक है, वायरस अब किस तरह से इफेक्ट डालता है हमें। वायरस अभी बहुत ही फेमस बीमारी आई है, जिसके कारण हम सारे लोग क्या है, परेशान है या इनहिबिट हुए हैं। इनहिबिट होने का मतलब बच्चों अवरोध होना, ठीक है, जब किसी के द्वारा हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या कोई दिक्कत आती है, तो उस वह जो फैक्टर होता है वह हमारे लिए क्या होता है, अवरोधक का काम करता है, मतलब इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है, तो इनहिबिटर का मतलब हमारे चीजों को या हमारे क्रियाकलापों को रोक देना। ठीक है, तो कोरोना वायरस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोविड-19, ठीक ना। कोविड-19 क्या है, एक वायरस है, ठीक है, विषाणु है, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक ही है, हार्मफुल ही है। ठीक है, तो एक जो कुछ थे हानिकारक जीवाणु या हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारे जीवन में इनका उपयोग क्या है। ठीक है,
क्या ये हमारे जीवन में केवल हानिकारक चीजों को ही इफेक्ट डालते हैं या कोई इनका लाभदायक यूज भी है हमारे जीवन में? तो जी हाँ, बिल्कुल यूज है। और इनका यूज क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो है, पहली हेडिंग है, वो क्या बता रही है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव का यूज कैसा होता है या कैसे होता है। ठीक है, तो घरेलू उत्पादों में मतलब हमारे जो घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो क्या इसमें हम लोग बैक्टीरिया का यूज होता है या कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनके द्वारा यूज होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक होता है दोस्तों। ये क्या करता है, दूध को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का मतलब ये होता है कि जब दूध में बैक्टीरिया आने लगते हैं, कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया हमारे दूध में आने लगते हैं, मतलब इनका जब नंबर ज्यादा हो जाता है हमारे दूध में। बैक्टीरिया, देखो कोई भी दूध फटता क्यों है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि दूध क्यों फटता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं पहले से। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे जीवाणु होते हैं, वो मिल्क में पहले से प्रेजेंट होता है। मतलब जब हमारी गाय या जो हमारी भैंस है घर पे, वो जब दूध हम लोग लेते हैं, इनसे रिलीज करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनमें बैक्टीरिया का जो नंबर होता है वो पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यही बैक्टीरिया जो इनकी लाइफ स्पैन होती है बच्चों 20 मिनट की होती है। ठीक है, जो डुप्लीकेटिंग पावर होती है, डुप्लीकेटिंग पावर का मतलब होता है वह कितने मिनट में अपने आप को डबल कर ले रहा है। ठीक है, मतलब डबल करने का मतलब 1 से 2 बन जाना। ठीक है, तो कितना मिनट लगता है? 20 मिनट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया की जो डुप्लीकेटिंग टाइम होती है, ये चीज याद रखिएगा कि बैक्टीरिया अपने आप को कितने मिनट में डबल कर लेता है? 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट का जो डुप्लीकेटिंग टाइम होता है, तो उस समय वो अपने आप को क्या कर लेता है? डबल कर लेता है। डबल करने का मतलब 1 से 2 बन जाता है। और वही ऐसा समय होता है जब हमारे मिल्क के अंदर, ठीक है, हमारे मिल्क के अंदर हजारों लाखों बैक्टीरिया होने लगते हैं, तो इनमें लैक्टोबैसिलस का जो नंबर होता है दोस्तों वो इंक्रीज कर जाता है। और लैक्टोबैसिलस का जब नंबर इंक्रीज कर जाता है, तो हमारा जो मिल्क होता है, जो हमारा दूध होता है, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। किसमें हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को हिंदी में बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो जो लैक्टिक अम्ल है यह क्या होता है? खट्टा होता है। और दूध हमारा क्या होता है? फट जाता है। तो अब दूध अगर फट गया तो इसका यूज भी तो है हमारे जीवन में। ठीक है, कुछ लोग अगर घर में हम लोग रहते हैं, घर में दूध फट जाता है, तो मम्मी लोग इसको क्या करती हैं? गर्म करके खोआ बना देती हैं। ठीक है, इसी से पनीर बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे बनती हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये नाम आप लोग बैक्टीरिया का याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस के थ्रू क्या होता है? हमें दूध से पनीर बनाया जाता है। ठीक है, दूध से पनीर बनाने के काम में, दूध से दही बनाने के काम में ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बायो प्लस टेक्निक। मतलब बायो का मतलब तो होता है लिविंग ना, बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। और टेक्निक का मतलब होता है कोई यंत्र। ठीक है, तो जब बायो के साथ कोई यंत्र जुड़ जाता है, मतलब कोई मशीन लगा दी जाती है, तो उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इट इज अ एलियन ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है ना, ये क्या है? हमारे बायोलॉजी का, हमारे जीव विज्ञान का एक ऐसी शाखा है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। और जैव प्रौद्योगिकी जब आई थी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी कोई नई ब्रांच नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे अभी आप लोग इंटर में हैं, 12th में हैं, 12th के बाद आप लोग बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे जूलॉजी बनता है, बॉटनी बनता है, केमिस्ट्री बनता है, इसी तरह एक सब्जेक्ट बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग स्टडी करते हैं एजुकेशन में, मतलब ग्रेजुएशन में हम लोग क्या करते हैं? एक सब्जेक्ट हो जाता है और इसको
चूज किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जब ये कोई नई ब्रांच नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला प्रोडक्ट था, जैव प्रौद्योगिकी का जो पहला उत्पाद था, वो पता है क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का पहला उत्पाद क्या है भाई? जैव प्रौद्योगिकी का पहला उत्पाद है, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट होता है दोस्तों अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब शराब, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? शराब या दारू, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है, सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टार्टिंग थी, ठीक है, आज से है नहीं, ये काफी जमाने से है। जब भगवान कृष्ण जी थे तब भी बायोटेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस समय क्या था, कोई इस नाम से नहीं इसको जाना जाता था। जैसे पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उस चीज को आज के जमाने में हम लोग किसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल को दारू के नाम से जानते हैं, शराब के नाम से जानते हैं। आप लोग पुरानी मूवी देखे होंगे, ठीक है, पुरानी मूवी देखे होंगे, तो पुरानी मूवियों में इसी शराब, दारू, अल्कोहल को किस नाम से पुकारा जाता है? मदिरा के नाम से पुकारा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मदिरा जो होती है एक अल्कोहल होती है, ये आज की चीज नहीं है। और मदिरा किससे आइसोलेट की जाती है हमें पता है? गेहूं से बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं इनके पीछे किसका हाथ है? सूक्ष्म जीव का यूज होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लाइफ में। तो आइए एक सूक्ष्म जीव के बारे में बात करते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी क्या है? एक ईस्ट होता है। ईस्ट का मतलब होता है कवक, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो होता है, इसका लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा संख्या में इसको यूज करके इसको क्या करता है, इसीलिए तो इसको बोला गया औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब कोई फैक्ट्री, ठीक है, कोई किसी फैक्ट्री में इसका यूज होता है। तो अब इससे बनाया क्या जाता है? आप लोग ब्रेड खाए हैं, ब्रेड खाते हैं ना, जिसको गांव की भाषा में पाव रोटी बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रेड हो गया, इडली हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से बनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। और बहुत ही यूज है इसका हमारे लाइफ में। औद्योगिक की जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि में भी बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, विलेजेस से बिलोंग करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर होता है, इसमें क्या होता है, हमारे सूक्ष्म जीव का तो बहुत ही बड़ा योगदान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बायोगैस का नाम सुने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बायोगैस क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बायोगैस जो होती है मेथेन से बनी होती है, मेथेन गैस होती है। इसमें भी बैक्टीरिया का क्या होता है? यूज होता है मेरे प्यारे दोस्तों। बैक्टीरिया का क्या होता है? यूज होता है। अब जैसे जैव नियंत्रण में, ठीक है, जैव को नियंत्रण मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल में, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। पीड़क मतलब एंटीबायोटिक बनाने में, ठीक है। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का नाम सुने ना, 2,4-D का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? पीड़क है। तथा रोगों में, रोगों को नष्ट, जब प्लांट में रोग लग जाते हैं तो इन पे क्या दवा छिड़की जाती है? क्या छिड़की जाती है? दवा छिड़की जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है? हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है, मतलब पीड़क नाशक दवा के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत ही फेमस चीज है जिसका नाम है बीटी कॉटन। क्या नाम है दोस्तों? बीटी कॉटन है। क्या नाम है? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। बीटी किसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? बैक्टीरिया। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बैक्टीरिया। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बैसिलस थुरिनजिनेसिस। क्या नाम होता है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बैसिलस, बैसिलस ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि बीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो बीटी का पूरा नाम होता है, जो बायोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, हमारे जीव विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें, तो इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बैसिलस थुरिनजिनेसिस होता है। क्या होता है?
बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बी से बैसिलस और टी से थुरिनजेनेसिस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और बीटी का फुल फॉर्म ये सब मत लिख देना, ब्लूटूथ मत लिख देना, ब्लूटूथ मत लिख देना, ठीक है ना, नहीं तो ब्लूटूथ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बीटी का जो मेन जो होता है, जो मेन नाम होता है, मेन नाम क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बीटी कॉटन के बारे में बात कर रहे थे। तो बीटी कॉटन का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या होता था, बैसिलस थुरिनजेनेसिस होता है। ठीक है, तो इस नाम को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक मॉडिफाइड प्लांट होता है। ये प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, किसी भी प्लांट के अंदर मोस्टली चावल के अंदर ही इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो ड्रैगन फ्लाई होती हैं, ड्रैगन फ्लाई से क्या होती हैं, मतलब फीड नहीं कर पाती। ड्रैगन फ्लाई जैसे जो मच्छर होते हैं, जो कीट बच्ची, जो कुछ इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, चावल के ऊपर अपना भोजन को नहीं ले पाते, मतलब चावल को भोजन के रूप में नहीं ले पाते, इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो इस बीटी कॉटन का बैसिलस थुरिनजेनेसिस का यूज राइस में किया जाता है बाय द जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, मतलब अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के थ्रू बैसिलस थुरिनजेनेसिस को, बीटी कॉटन प्लांट को, प्लांट के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जब प्लांट के अंदर ही बीटी को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो कोई भी इंसेक्ट या कोई भी पेस्टिसाइड इसके ऊपर फीड नहीं करता है, मतलब इसको अपना भोजन नहीं बनाता है, जिसके कारण जो प्लांट होता है वो क्या करता है, अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। और नेक्स्ट चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ जो होते हैं चाय उद्योग में, चाय का जो किण्वन होता है बच्चों, किण्वन का मतलब जानते हैं, जो चाय जो होती है थोड़ा सा गोल राउंड में होती है ना, चाय की जो पत्ती होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं किण्वन करना। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन होता है इनका। तो जो किण्वन होता है चाय का, वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है भाई, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। ठीक है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा जो चाय का जो राउंड सर्कल जो शेप होता है, जो चाय का जो राउंड सर्कल शेप होता है, चाय की तो पत्ती होती है ना, चाय की क्या होती है, चाय की तो खेती होती है, पत्ती प्लांट से होता है, लेकिन जो इनका जो गोल शेप होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है किण्वन। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, किण्वन बोला जाता है। ठीक है, और ये किण्वन किसके थ्रू होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के थ्रू होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो TEA, ठीक है ना, TEA, टोटल एसेंशियल अल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चों, टी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टोटल एसेंशियल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाय को क्या कहते हैं, हानिकारक मानते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म क्या है, टोटल एसेंशियल अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या होता है बच्चों, एसेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब तो होता है ना जरूरी, ठीक है, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी। और अल्कोहल का मतलब, अल्कोहल जानते ही हैं क्या होता है, अल्कोहल का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके अंदर क्या हो, नशा हो। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है टोटल एसेंशियल अल्कोहल, एक ऐसा अल्कोहल जिसकी क्या हो, हमें जरूरत हो। तो कुछ लोग चाय के भी नशेड़ी होते हैं, ठीक है, जिनको चाय नहीं मिलता है, इनका माइंड ही नहीं काम करता है। ठीक है, तो चाय का जो किण्वन होता है दोस्तों, चाय का जो राउंड शेप होता है, किसके थ्रू होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के थ्रू होता है। अब आप लोग सिरका के बारे में नाम सुने हैं, सिरका कैसे बनाया जाता है, मोस्टली आम का बनता है, मैंगो का सिरका जो होता है इसको बनाया जाता है। तो इसको जब लार्ज स्केल पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है सिरके को, तो कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है भाई, सिरके में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, देखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, आप लोग बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया का नाम 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिरका के उत्पादन में किसका यूज होता है या कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है। तो सिरका के उत्पादन में कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है दोस्तों, एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज होता है दोस्तों। सिरका को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है, सिरका एक बहुत ही अच्छा फूड मटेरियल होता है जो हमारे भोजन के काम आता है। नेक्स्ट बात हम लोग बताए थे, मैंने अगले लेक्चर में दिया था, बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस जो होता है, बायो का मतलब लिविंग और गैस का मतलब गैस होता है। तो बायो का मतलब बायोगैस जो होती है कहां से बनती है, ठीक है ना, तो प्लांट जो होता है, बायोगैस किससे बनता है, गोबर से बनता है। जो बायोगैस होता है किससे बनता है, गोबर से बनता है ना। तो गोबर कहाँ से आता है, हमारे जो गाय होती है, जो भैंस होती हैं, इनका जो गोबर होता है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है इनका, वो क्या होता है, गोबर के रूप में हम लोग जानते हैं। हिंदी भाषा में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, या गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, गोबर बोला जाता है। ठीक है, तो उस गोबर को इकट्ठा करके,
ठीक है। उस गोबर को इकट्ठा करके दोस्तों हम लोग मीथेन गैस का क्या करते हैं, यूज मतलब इसको प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन गैस को बनाया जाता है। ठीक है, तो मीथेन गैस जो होती है मिथाइनोबैक्टीरियम के थ्रू बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, मिथाइनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है ना दोस्तों, ये बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, क्योंकि आप लोगों को इंटर में एक अच्छे मार्क से गेन करना है, आप लोगों को एक अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि आप लोग हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं। ये सारी चीजें आप लोग अभी से सीखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको आगे चल के और अच्छे से समझ में आएगा। तो बैक्टीरिया का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 नंबर 2 नंबर में तो क्वेश्चन आना ही आना है कि चाय उद्योग में कैसे चाय का किण्वन कैसे होता है। तो चाय का किण्वन कैसे होता है दोस्तों, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के थ्रू होता है। सिरका के उत्पादन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई यूज होता है। बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में गोबर होता है। तो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था कि बायोगैस जो होता है कहाँ से आता है, मोस्टली गाय और भैंस के जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मतलब गोबर के माध्यम से आता है। और गोबर में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, सेलुलोज की। किसकी मात्रा होती है, सेलुलोज की, क्योंकि जो गाय भैंस होते हैं मोस्टली वो क्या खाते हैं, घास फूस ही खाते हैं, भूसा खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। ठीक है, और बरसिंग उरसिंग गाँव में खाटी जाती है। तो इस चीज को क्या होता है, हम लोग लाके भूसी, जो आटा की जो भूसी होती है या चोकर होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं ज्यादातर जो क्या होती है, प्लांट से ही बिलोंग करती है ना। ये सारी की सारी चीजें किससे बिलोंग करती है, प्लांट से बिलोंग करती हैं। तो प्लांट से जब बिलोंग करेंगी तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो जो सेलुलोज का जो इनके अंदर जो सेलुलोज होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य होता है मतलब मैन जो होता है सेलुलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। और जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट का मतलब जानते हैं, रूमिनेंट का मतलब जो पगड़ी करते हैं, पगड़ी मतलब जो गाय भैंस होती है पगड़ी करती है ना, गांव की भाषा में मुंह हमेशा अपना डुलाती रहती हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है रूमिनेंट्स एनिमल। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो सेलुलोज का पाचन क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, इस सेलुलोज का एंजाइम पाया जाता है, इसलिए वो इसका पाचन कर लेती है मेरे प्यारे दोस्तों। और हमारे अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अगर हम लकड़ी खाएं तो लकड़ी खा लेंगे, भूसा खाना चाहें तो भूसा खा लेंगे, नहीं ना। तो यही चीज होती है। तो बायोगैस में किसका कंसंट्रेशन मतलब किसकी मात्रा अधिक होती है, सेलुलोज की। और सेलुलोज जो होती है गोबर में प्रेजेंट होती है। सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होती है, गोबर में प्रेजेंट होती है मेरे प्यारे दोस्तों। और गोबर में से प्रेजेंट हो गए मिथाइनोबैक्टीरियम। ठीक है, मिथाइनोबैक्टीरियम जो होता है गोबर में प्रेजेंट होता है। और मिथाइनोबैक्टीरियम के थ्रू, मिथाइनोबैक्टीरियम के द्वारा कौन सा गैस बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मीथेन का गैस बनाया जाता है। और इसका क्या होता है, फिर हम लोग यूज करते हैं, मीथेन गैस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और नेक्स्ट चीज अब हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं प्रतिजैविक के एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप लोग दवा के भी नाम से सुने होंगे एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी, ठीक है, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी दोस्तों, पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर किया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये नाम जो है साइंटिस्ट का आप लोग याद रखिएगा कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी या पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी या पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है दोस्तों, और पेनिसिलिन आइसोलेट किससे किया जाता है, आइसोलेट करने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है कि आइसोलेट करने का मतलब प्राप्त करना या निकालना। तो पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से क्या होता है, इसको निकाला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट एंटीबायोटिक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन मेरे प्यारे दोस्तों। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये भी क्या है, हमारा एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविक है, जो भी क्या होता है हमारे लिए यूज होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या क्या, देखिए मानव कल्याण में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे हित में क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे
नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं, जो राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों। राइजोबियम किसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन की सिंथेसिस करता है इन द केस ऑफ प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को क्या करता है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजोबियम जो कहाँ पर, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं ना, दलहनी दाल वाले जो प्लांट होते हैं, इनके नोड्यूल्स में जो होता है राइजोबियम पाया जाता है, और इनके नोड्यूल्स में पाके नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म जीव है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर या ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए एक बार मैं फिर से समअप कर दे रहा हूँ इसको कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो हमने आज पढ़ा कि हमारे घर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं कैसे यूज किया जाता है इन्हें। तो घर की अगर बात करें हम लोग, तो हमारे घर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं दही के रूप में यूज किया जाता है इन्हें, पनीर के लिए यूज किया जाता है, और दूध से दही बनाने में यूज किया जाता है। मैंने बता ही दिया, पनीर के रूप में भी यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। और दूध जो खट्टा होता है क्यों होता है, क्योंकि हमारे दूध में लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए दूध जो होता है खट्टा हो जाता है और फट जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज थी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मैंने बताया था कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो होता है एक फंगी होता है दोस्तों, एक कवक होता है, जो इसको लार्ज स्केल पे यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड का प्रोडक्शन करते हैं, इडली का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं चाय उद्योग में। मैंने अभी बताया कि माइक्रोकोकस कैंडिडेंस होता है। ठीक है, सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है। बायोगैस में क्या होता है, गोबर मिथाइनोबैक्टीरियम होता है। और प्रतिजैविक में क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। और पेनिसिलिन के जो डिस्कवरर हैं, जो पिता हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप लोग प्लीज याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पक्का ही आने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद आप लोग हायर एजुकेशन में जाने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इसको किससे आइसोलेट किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से लिया गया था। और दूसरा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। गोबर से कौन सी गैस मिलती है, मीथेन गैस रिलीज होती है बच्चों। और मीथेन गैस में कौन सा बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है, मिथाइनोबैक्टीरियम पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। तो आज का लेक्चर कैसा लगा हमें प्लीज बताइएगा और प्लीज इन्फॉर्म करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।